अब एवेंजर्स 5 में आपको एवेंजर्स डूम्सडे देखने को मिलने वाली है, पर इससे पहले मार्वल ने अनाउंस किया था कि आपको एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी एज एवेंजर्स 5 देखने को मिलेगी, पर ये मूवी अब कैंसिल हो गई है। पर इस मूवी से रिलेटेड इस मूवी का प्लॉट क्या होने वाला था और इस मूवी के अंदर आखिर हमें क्या देखने को मिलता, इससे रिलेटेड काफी सारे लीक्स अभी इंटरनेट पे घूम रहे हैं, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो अगर आपको भी एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के प्लॉट के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर मैं चैनल पे पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं इसे इंटरेस्ट नोट्स बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। That being said, let's get started. According to industry insider, ऐसा कहा जा रहा है कि Avengers 5 कैंग डायनेस्टी जो कि अब कैंसिल हो गई है, उस मूवी के अंदर हम देखते बेसिकली टीवीए के एजेंट्स एंकर बीन्स को कलेक्ट कर रहे थे और उनका एक टीम बना रहे थे, क्योंकि बेसिकली इस मूवी के अंदर काउंसिल ऑफ कैंग्स एंकर बीन्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे या उन्हें हंट डाउन कर रहे होंगे, ताकि एक एंकर बीन को मारने के बाद उनका पर्टिकुलर यूनिवर्स तबाह हो जाए। जैसे कि हमने डेडपुल एंड वुल्वरीन के अंदर देखा। डेडपुल एंड वुल्वरीन के अंदर हमें बताया जाता है कि लोगन बेसिकली फॉक्स यूनिवर्स का एंकर बीन था, जिसके मरने के बाद फॉक्स यूनिवर्स धीरे धीरे डिके कर रहा था, पर बेसिकली पैराडॉक्स इस डिके को तेज करने वाला था। तो ऐसा ही कुछ कैंग का काउंसिल भी करने वाला था, जहां पर वो सारे यूनिवर्सेस के एंकर बीन्स को मारते और मल्टीपल यूनिवर्सेस के डीके को तेज करते। काउंसिल ऑफ कैंग से लड़ने के लिए टीवी के एजेंट्स डिफरेंट एंकर बीन्स को एक टीम में जोड़ते और ये सारे एंकर बीन्स एवेंजर्स 616 की हेल्प करते टू डिफीट काउंसिल ऑफ कैंग्स। इस मूवी के अंदर ये भी रिवील होता कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन MCU 616 का एंकर बीन है और रॉबर्ट डाउनी जूनियर का आयरन मैन MCU का एंकर बीन नहीं था। इसके अलावा इस मूवी के अंदर एंड्रू कारफील्ड और टॉय मैगवायर के स्पाइडरमैन के होने के भी रूमर्स हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि टॉय मैगवायर और एंड्रू कारफील्ड का स्पाइडरमैन उनके रिस्पेक्टिव यूनिवर्सेस के एंकर बीन्स होने वाले थे। इसके अलावा गोस्ट राइडर कैरेक्टर भी इस मूवी के अंदर इंक्लूड किया जाता और गोस्ट राइडर को भी रिवील किया जाता एज वन ऑफ एंकर बीन। गोस्ट राइडर को डेडपुल 3 के अंदर भी इंक्लूड किया जाने वाला था, जहां पर एक कॉन्सेप्ट आर्ट के अंदर हम गोस्ट राइडर को अलॉन्ग साइड डेडपुल और वुल्वरीन लड़ते हुए देख सकते हैं। तो एक एंकर बीन्स वाली टीम या फिर आप बोलो एक मल्टीवर्सल एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के अंदर काउंसिल ऑफ कैंग्स लड़ती, पर इवेंचुअली हमारे एवेंजर्स हार जाते, जिसके बाद एक बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन होता लीडिंग अप टू सीक्रेट वॉर्स। अब ऐसा ही कुछ अब भी हो सकता है, जहां पर डूम्सडे के बाद RDJ का डॉक्टर डूम बेसिकली एक बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करेगा, जिसके अंदर सीक्रेट वॉर्स होगी। कॉमिक्स के अंदर भी डॉक्टर डूम ही सीक्रेट वॉर्स के अंदर बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करता है, जिसके अंदर हमारे सारे हीरोज जाते हैं और बेसिकली उस वर्ल्ड का रूलर और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर डूम ही होता है। तो अब एक कॉमिक एक्यूरेट सीक्रेट वॉर्स हमें मार्वल के सीक्रेट वॉर्स के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि थोड़ी अलग होती कैंग के साथ। इसके अलावा जो कैंग द कॉन्करर हमें एंटमैन क्वांटममेनिया में दिखाया गया था, उसका एक बैक स्टोरी भी हमें कैंग डायनेस्टी के अंदर देखने को मिलता, जहां पर हमें यह पता चलता कि बेसिकली जो कैंग द कॉन्करर हमें एंटमैन क्वांटममेनिया में दिखाया गया था, उसके पूरी की पूरी फैमिली को काउंसिल ऑफ कैंग्स ने मार दिया था। इसलिए बेसिकली जो कैंग हमें क्वांटममेनिया में देखने को मिला था, वो कैंग काउंसिल ऑफ कैंग्स के अगेंस्ट था और उन्हें हराना चाहता था। तो ऐसे भी रूमर्स है कि कैंग डायनेस्टी के लास्ट में क्वांटममेनिया का कैंग वापस आता और वो एवेंजर्स की काइंड ऑफ हेल्प करता काउंसिल ऑफ कैंग्स को हराने में, पर जो क्वांटममेनिया का कैंग था वो आगे जाके या मूवी के लास्ट में प्राइम कैंग बन जाता और वही बेसिकली बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करता, सारे काउंसिल ऑफ कैंग्स के पावर्स को अब्सॉर्ब करने के बाद और उन्हें मारने के बाद। सो जो क्वांटममेनिया में कैंग हारा था, वही कैंग डायनेस्टी के लास्ट में सबसे पावरफुल कैंग बन जाता और वो काउंसिल ऑफ कैंग्स को तबाह भी करता था, जैसा कि उसका मोटिव था क्वांटममेनिया के अंदर, और वो लास्ट कैंग बचता जो कि बैटल वर्ल्ड का रूलर होता एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के अंदर, और हमारे हीरोज को इस प्राइम कैंग को अब एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के अंदर हराना पड़ता। पर अब इस रोल को डेफिनेटली RDJ के डॉक्टर डूम प्ले करेंगे इन एवेंजर्स डूम्सडे एंड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। बाकी क्या आप कैंग डायनेस्टी देखना चाहते थे और इस वर्जन ऑफ सीक्रेट वॉर्स को देखना चाहते थे या नहीं, ये मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। बाकी इस वीडियो को इतना ही, आपको ये स्टोरी कैसे लगी ये मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।